हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपको 8th क्लास की जो मैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें बता चुका हूँ पहला चैप्टर का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए। यहाँ पे क्रॉप से रिलेटेड जो क्रॉप प्रोडक्शंस की बात करी जाएगी, उस क्रॉप प्रोडक्शंस के करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम सीड को लगाने से पहले, सीड को बोने से पहले, सोइंग कहने का मतलब क्या होता है बेटा? आप जानते हो सोइंग कहने का मतलब क्या होता है? आप जानते हो कि सीड को बोना। बिफोर सोइंग द सीड नेसेसरी टू ब्रेक द क्रम टू गेट बेटर यील्ड। मतलब कि हम सॉइल के क्रम को, ढेले को क्या करते हैं? तोड़ते फोड़ते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। बहुत सारे औजार है। मेन टूल्स इसमें यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द मतलब कि टेलिंग या ब्रेक डाउन ऑफ द क्रम्स। दैट इज अ प्लॉग, हल, होई, कुदाली, कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर से चलने वाला जो हल होती है उसको। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि भाई आप जो प्लॉग की बात करते हैं उसमें क्या क्या होती है, क्या क्या होती है उसके बारे में बात करता हूँ। तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये देखो बेटा कि ये बीन है। ये क्या है? बीन है। दो आपको ये बैल है, ठीक है ना। एक जो है फार्मर है। यहाँ पे ये मेन जो पार्ट होती है प्लॉग की, ये लंबा सा लकड़ी जो होता है ना, ये लंबा सा लकड़ी जो है, लंबा सा लकड़ी ये है, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसको बोलते हैं साफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? साफ्ट, प्लॉग साफ्ट बोलते हैं। और नीचे जो ये ट्रायंगुलर शेप का जो स्ट्रक्चर होता है वो लकड़ी के साथ में आयरन की बनी होती है, जिसको आप सीयर बोलते हैं, प्लॉग सीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बातें आप देख चुके हो। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये देख लो। आपको मैंने क्या कहा था कि बेटा ये बीन है, जो जो आपको दोनों बैल के कंधे पे रखा हुआ है। ये लंबा सा जो है लकड़ी का बना होता है, जो प्लॉग शाफ्ट है। ये देख रहे हो ट्रायंगुलर जो है आपका, जो मेटल की बनी होती है, ये विथ वुडन होता है, जिसको प्लॉग सीयर बोलते हैं। इसको आप हैंडल बोलते हैं पकड़ने वाले को। अब कंडीशन क्या है कि इसमें जैसे ही बात करें कि इसकी कंडीशन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, उसकी बात करता हूँ। तो बेटा यहाँ पे देख लीजिए आप, प्लॉग के कंडीशन में आपको बात करूँ क्या कि ये जो है प्लॉग के लिए हम बात करेंगे कि दिस इज़ यूज सिंस एंशियंट टाइम। बहुत ही प्राचीन काल से ये चलता आया है फॉर द टेलिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को तोड़ने फोड़ने के लिए और मैन्योर्स को ऐड करने के लिए, फर्टिलाइजर्स को ऐड करने के लिए टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, मतलब कि अनवांटेड खरपतवार को भी हटाने के लिए, टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को टर्न करने के लिए, उल्टाने के लिए। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। अदर एनिमल के तौर पे हॉर्स भी लेते हैं, कैमल भी लेते हैं प्लॉगिंग के लिए। इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है, जिसको प्लॉग शेयर कहते हैं बेटा। आप इसको जानते हो। मेन पार्ट जो होती है, मेन पार्ट जो होती है प्लॉग का जो मेन पार्ट्स होता है, लंबा सा लॉन्ग लॉग ऑफ वुड्स, लंबा सा जो है लकड़ी का जो बीन से जुड़ा हुआ रहता है, व्हिच इज कॉल्ड प्लॉग शाफ्ट। एंड देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट के दूसरे एंड पे हैंडल होता है। अदर एंड इज अटैच्ड विद द बीन प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। मतलब कि बैल के कंधे पे रखे हुए रहते हैं वन ऑफ द बुल्स, एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लॉग। मतलब कि ये क्या कर सकते हैं कि हम बात करेंगे कि प्लॉग से खेती कैसे करी जाती है, किस तरह से हम टिलिंग करते हैं सॉइल को। अब कह रहा है कि द इंडिजिनस वुडन प्लॉग इज इंक्रीजिंगली बीइंग प्लेस्ड बाय द आयरन, ठीक है ना। प्लॉग नॉट डेज, पहले जो वुडन की जगह पे अब के कंडीशन में आयरन की करी जाती है, जो ट्रैक्टर के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना। इसमें से होई, जैसे कुदाली की बात करते हैं, कुदाली से भी होता है, इसको भी हम हाथ से भी चला सकते हैं और किसी एनिमल के थ्रू भी चला सकते हैं, या हम ट्रैक्टर के थ्रू भी चलाते हैं। इट इज़ ए सिंपल टूल यूज फॉर द रिमूविंग द वीड्स को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर द लूजनिंग ऑफ द सॉइल, सॉइल को भी लूजनिंग हल्का करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुडन और आयरन।
आयरन या वुड का बना होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू द वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है ना। यहाँ पे आप बात करते हो तो बेटा यहाँ पे इसके कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा कि होई को आप कैसे देखते हो, किस तरीके से आपका होई जो है रहेगा। तो ये देख लीजिए, आप कंप्लीटली इसको एज्यूम कर सकते कि ये मेटालिक हो सकते हैं या वुडन हो सकते हैं, दोनों के दोनों केसेस में हो सकता है। आप मेटालिक भी देख सकते हैं या वुडन भी देख सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि ये वॉक लाइक अ ब्लीड, ये देख रहे हो बेंट प्लेट है, ग्रिप है पकड़ने वाला, जो हैंडल है ये बीन है, जो हम किसी जो है मतलब कि एनिमल के कंधे पे रख सकते हैं, ये रॉड है उससे जुड़ा हुआ, ये हो गया। अब कल्टीवेटर की बात करते हैं बेटा, तो कल्टीवेटर के कंडीशन में आप जानते हो इसको अच्छे तरीके से कि कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर से चलने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्लॉग की तरह है। कल्टीवेटर नाउअडेज प्लॉगिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर से चलती है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, मतलब कि कल्टीवेटर इसलिए यूज़ करते हैं कि हम लेबर और टाइम को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देखो बेटा ये मेटालिक है, ये मेटालिक है, आ जाएगा ना। अब हम ये तो हल चला लिए, अब सोइंग की बात करते हैं, मतलब कि हम बुआई की बात करेंगे, बुआई की बात करेंगे। तो किस तरह सोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शंस का। बिफोर द सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ द गुड वैरायटी सेलेक्ट करते हैं, मतलब कि हम अच्छी क्वालिटी की सीड लेते हैं। फिर फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड which has high yields। सेलेक्ट सीड को सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे करते हैं, तो इसमें हमारे गांव घर में या कहीं पे भी अपन बात करें तो ये किस तरीके से सिलेक्ट करी जाती है। तो देखो क्या कंडीशन है कि यहाँ पे एक पहली ये बोल रही है कि भैया मेरा मदर क्या करती है कि कुछ ग्राम सीड्स लेते हैं और उसको क्या करते हैं एक वेसल्स में पॉर कर देते हैं, उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद देखते हैं कि जो सीड्स जो फ्लोट करने लगते हैं उसको छान करके फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल देते हैं। जो सिंक कर जाता है, जो डूब जाता है, वो उसे अलग कर लेते हैं। तो जो सिंक कर गया इसका मतलब सॉलिड है, और जो 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 खोखला है, जो होलो है, इसका मतलब कि वो खराब सीड है। ये बातें समझ में आ जाएगी आपको। अब कंडीशन क्या है बेटा कि यहाँ पे हम किस तरह से शोइंग करेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये आपको बात कर रहे एक्टिविटी का। ब्रेक द फिल हाफ ऑफ इट्स विथ वाटर एंड पुट द हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड एंड स्टीयर वेल वेट फॉर सम टाइम, मतलब कि गेहूँ के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे हमने वहाँ पे किसके लिए किया था, याद है ना। ये किसके लिए क्या था बेटा, ग्राम के लिए क्या था, उसी तरह से हम किसके व्हीट के लिए कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप सेपरेट कर लिए। अब इसको हम बुआई करेंगे। सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर। लाइटर जो होता है, लाइटर और हेवियर दिस जो हेवियर होगा वो सिंक कर जाएगा। व्हाई वुड यू लाइटर कह रहा है कि डैमेज सीड जो है बिकम होलो, खाली हो जाता है। थस लाइटर देयर फॉर द फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस दैट गुड मेथड फॉर द सेपरेटिंग द गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेज वन। डैमेज जो होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के सीड को अलग कर सकते हैं इस तरीके से। बिफोर द सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क टू नो अबाउट द टूल यूज फॉर सोइंग द सीड को बोने के लिए। ट्रेडिशनल टूल क्या है, टूल यूज क्या था ट्रेडिशनली सोइंग द सीड इज शेप लाइक अ फनल के शेप के जैसा होता है। जैसे बेटा देख लो, ऐसे जो फनल शेप्ड होगा, नीचे में इस तरह से होगा और हल के साथ लगा होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीड को डालेंगे और हल चलते रहेगा आगे की तरफ में, इसमें गिरते जाएगा एक एक करके। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल एंड drawn through 2 or 3 pipes having the sharp end। अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि these ends pierces into the soil and place into the seed, मतलब कि वो क्या करते हैं कि वो सीड कहाँ पे छेद करते जाते हैं नीचे की तरफ जो है। ये देख लो बेटा, ये आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फनल शेप्ड जो है इक्विपमेंट है, ये प्लॉग है, इसमें हम सीड क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, ठीक है ना, और हल चलाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल मेथड है शोइंग ऑफ सीड का। अब कंडीशन है बेटा कि यहाँ पे हम बात करें कि ये किस तरीके से जो है हमें ड्रिल करता है। जो सीड के कंडीशन में ड्रिलर है, यहाँ पे देखिए ये जो है कल्टीवेटर की तरह दिखता है। इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, सोइंग करते हैं, सीड को बुआई करते हैं।
सीड को लगाते हैं। अब सीड ड्रिलर की बात करते हैं, सीड ड्रिल की बात करते हैं। अब कह रहा है कि आजकल जो ये सीड ड्रिल जो यूज़ किया जाता है, सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, दिस शोन द सीड यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। मतलब कि सीड को लगाने के लिए हमें डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, उसका डेप्थ भी होना चाहिए, ताकि ऊपर में रह जाए तो ग्रो ही नहीं करेगा, जर्मिनेट ही नहीं करेगा। इट इंश्योर दैट द सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, बुआई के बाद। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। वो प्रोटेक्ट करते हैं सीड को, जब कवर हो जाएंगे तो बर्ड्स, चिड़िया नहीं खाएंगे इसको। सोइंग बाय यूजिंग द सीड ड्रिलर सेव दैम एंड टाइम एंड लेबर। मतलब कि ये ड्रिलर जो होता है, जो ट्रैक्टर के द्वारा करते हैं, इसमें क्या हो सकता है कि भैया यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या कर सकता है कि हमको टाइम सेव करने में मदद करेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि देयर इज़ अ nursery near my school. I found that the little plant were kept in a small bags. Why are they kept like this? क्यों ऐसा हो रहा है? आप समझते हैं इसको कि मतलब ये कंडीशन क्या है बेटा? ये बच्चे जो नर्सरी से एक प्लांट लाते हैं, जो मतलब कि धूप से बचा करके इसको कहीं पे छाँव में लगाया जाए या सॉइल में लगाए, तो इसको क्या कंडीशन है कि इसकी प्रॉपर वे में जो है पानी मिले और सनलाइट भी मिले। एफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल at a few plants may have been removed to prevent the clotting। मतलब कि जहाँ पे घना है उस जगह से उसको हटा दिया जाए, ताकि प्रॉपर जो है उसको न्यूट्रिएंट, वाटर और फर्टिलाइजर्स मिल सके, लाइट मिल सके, प्रॉपर डिस्टेंस हो उसका। अब क्या करें कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स और मैन्योर कैसे ऐड करेंगे, इसके बात करते हैं। तो मैन्योर आप समझते, फर्टिलाइज़र आप समझते। फर्टिलाइज़र क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक होता है, और ये मैन्योर्स जो होता है ऑर्गेनिक होता है, जो प्लांट एंड एनिमल्स के वेस्टेज को क्या करते हैं, डिकम्पोज करने के बाद हमें मिलता है। द सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल in the form of nutrients for the healthy growth plant is called manure or fertilizers। प्लांट के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ज़मीन की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए मैन्योर से फर्टिलाइजर्स हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। आई सो द हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, in the neighboring farms the plant were weak। Why do some plant grow better than the others? मतलब कि कहीं कहीं पे अब अगर आजू बाजू जो है हमारे पास जो है यहाँ पे एक फार्म्स है, जो नेबर फार्म्स है, जो प्लांट वेर वीक, वहाँ पे वीक है। वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर? कुछ प्लांट्स जो अच्छे ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट जो नहीं करते हैं। क्या रीज़न है कि प्रॉपर जो है उसको न्यूट्रिएंट, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर जो है उसको डिस्टेंस नहीं मिलता है, प्रॉपर लाइट नहीं मिलता है। इस वजह से जो एक पोर हो जाता है। सॉइल सप्लाई द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। दीज न्यूट्रिएंट्स वर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट के ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए इन सर्टेन एरिया। जैसे फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर द क्रॉप इन some field, the field never left uncultivated or fallow। Imagine what happened to the nutrient। यदि जहाँ पे मतलब कि अल्टरनेट ईयर में देखना कि कभी कभी क्या होता है कि क्रॉप साइकिल होते हैं, क्रॉप रोटेशन होती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। कभी हम छोड़ देते हैं उसको पड़ता करने का मतलब है उसमें कुछ नहीं ग्रो करवाते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे कंजर्व होती है न्यूट्रेंट। उसके बाद हम लगाते हैं। नहीं तो अल्टरनेट वे में हम क्या करते हैं, कुछ तो हम मतलब कि पल्सेज लगाते हैं, कुछ जो है इस तरह से गेहूँ, मकई, धान, ये सब लगाते हैं अल्टरनेट क्रॉप करके। जैसे धान है, गेहूँ है, तो मूंग लगा दिए, मूंग के बाद फिर से हमने कोई अलग जो है क्रॉप लगा दिए। कंटिन्यूस कल्टिवेटेड क्रॉप, जैसे धान लगा दिए। मेक द सॉइल प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर have to added a manure। Farmers have to added manure to the field, replenish the soil with the nutrient को regain करने के लिए this process is called manuring। अब इसको मैन्योर ऐड करने के प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशेंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट। यदि हम सही ढंग से उसको सफिशेंट मात्रा में मैन्योर नहीं लगा देते हैं तो प्लांट कैसा हो जाता है, वीक हो जाता है। मैन्योर क्या है बेटा कि यहाँ पे कर मैन्योर जो है ऑर्गेनिक मैन्योर क्या है जी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मैन्योर। क्या है बेटा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है।
मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑप्टेन क्या है? बता डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज करने के बाद जो है हमको मैन्योर मिलता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट, गड्ढे में डालते हैं ओपन प्लेसेस में। इट अलाउ टू डिकम्पोज, उसको सड़ने करने देते हैं, डिकम्पोज होने देते हैं कुछ माइक्रोब्स के द्वारा। द डिकम्पोजिशन इज कॉज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, बैक्टीरिया, फंजाई। द डिकम्पोज्ड मैटर यूज इन ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज होता है। अब कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अबाउट द वर्मीफोर डिकम्पोजिशन, क्लास 6 में पढ़ चुके हो आप इसके बारे में, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि इसके लिए हमें बात करना पड़ेगा कि बेटा आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हो और किस तरीके से आप जो है इस ग्रोइंग प्लांट को आप कैसे मैन्योर प्रोवाइड करते हो और कौन बेटर होता है।